अब इसको जल्दी से रस्सियों से बांध दो। हमें जल्द से जल्द इसे राजधानी लेकर जाना है। चलो जल्दी करो। मंत्री जी। जी महाराज। हमारे नगर प्रमुख ने तो सत्य कहा था जी। यह आदमी तो सच में हमारे हाथियों से 100 गुना बड़ा है। बिल्कुल सही महाराज। इतने बड़े आदमी के बारे में ना हमने कभी सुना ना ही कभी देखा। यहाँ तक कि हमारे हजारों महीनों के इतिहास में भी ऐसे किसी भी आदमी का वर्णन नहीं है। यह इस धरती का प्राणी तो हो ही नहीं सकता है महाराज। आपने सही कहा। या हो ना हो चंद्रमा या फिर किसी और ग्रह का प्राणी हो सकता है। वो सब तो ठीक है महाराज, पर अब हम इस दैत्य का करेंगे क्या? नगर प्रमुख ने इसकी जो खुराक बताई है उसके मुताबिक तो यह हमारे सारे भंडार खाली कर देगा। तो आप क्या चाहते हैं? महाराज मेरे विचार से इसे मार देना चाहिए ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। चलो देखते हैं वो क्या करता है। बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। हाँ, ये क्या? ये तो शायद कोई और जगह है। हाँ, ये लोग शायद मुझे कहीं और ले आए हैं। ये बौना तो किसी राजा की तरह लगता है। हाँ, शायद ये इनका राजा है। राजा साहब, मुझे आजाद करवाइए। मैं आपको और आपकी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। राजा साहब, सुना आपने? मैं आपको और आपकी प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये दैत्य क्या कह रहा है? क्या आप लोगों में से कोई इसकी भाषा समझा? जी नहीं महाराज, हम में से कोई भी इसकी भाषा समझने में समर्थ नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भी हमारी भाषा समझ नहीं आती। तो ठीक है, इसे हमारे यहाँ की भाषा सिखाई जाए। यह जिम्मेवारी आप लोगों की है। सेनापति जी। महाराज, इस विशालकाय मानव की देखभाल आप करेंगे। अगर इसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया या उसकी देखभाल में कोई गलती हुई तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। जो आज्ञा महाराज। ये तीर मुझे विचलित कर रहे हैं। पकड़ो इन लोगों को। इनको नहीं पता क्या कि महाराज का आदेश है कि कोई भी इस बड़े आदमी को परेशान न करे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है सेनापति जी? भविष्य में कोई फिर ऐसी गलती न करे, इसलिए हमें इन्हें कड़ी सजा देनी होगी। इन लोगों को इसी दैत्यकार आदमी के आगे डाल दो, वही इनका न्याय करेगा। हलाले, 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 हलाले। ओह, शायद इनके मुखिया ने इनको इसलिए मेरे हवाले किया है ताकि मैं इनको सजा दे सकूं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि भविष्य में ये फिर कोई ऐसा काम ना करे और इन लोगों पर भी मेरा अच्छा प्रभाव पड़े। हलाले, 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 हलाले। जाओ, पर फिर कभी किसी बेकसूर को तंग मत करना, समझे? वो दैत्य का मानव तो भला मालूम होता है। उसने उन 6 आदमियों के बंधन खुद काट डाले जिन्होंने उस पर तीर बरसाए थे और जिन्हें मेरे आदेश पर उसके हवाले कर दिया गया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो इतने विशालकाय व्यक्ति को बंधक बनाकर रखना सरल नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर कभी अगर उस आदमी का मन बदल गया तो उसको रोक पाना असंभव हो जाएगा। पर यह सोचिए कि यदि वो हमारा मित्र बन जाए तो किसी भी देश का हम पर हमला करना असंभव हो जाएगा।
पर अगर उसके पास खतरनाक हथियार हुए तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उनकी खोजबीन कर हमें उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कम से कम हमें उन हथियारों को तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक कि हमें उस पर पूरा भरोसा ना हो जाए। सेनापति जी का कहना बिल्कुल ठीक है, हमें उसकी तलाशी लेनी ही चाहिए। मंत्री जी, जी महाराज। उसे इशारों से समझा दीजिए कि हम उसकी तलाशी लेना चाहते हैं तथा हमारा उसका अहित करने का कोई इरादा नहीं है। जो आज्ञा महाराज। हाँ, हमें आपकी तलाशी का आदेश मिला है। लगता है ये छोटा आदमी जो कि कोई बड़ा अधिकारी मालूम होता है, मेरी तलाशी लेना चाहता है। मुझे तलाशी दे देनी चाहिए। इससे इन लोगों का मुझ पर भरोसा बढ़ेगा, जो कि भविष्य में मेरी आजादी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विशाल पुरुष की तलाशी ली जाए। वो दिन भी बड़ा मजेदार था। बेचारे सैनिक मेरी जेबों की तलाशी लेने के लिए उनको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, और जब उनकी जांच पूरी हुई तो उन्होंने एक अनोखी किंतु बड़ी मजेदार रिपोर्ट अपने राजा को सौंपी, जो इस प्रकार थी। इस विशाल काय आदमी की जेब इसी के अनुरूप विशाल है, जिसकी जांच के लिए हमें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी, और हमें वहां एक मोटे कागज का टुकड़ा मिला है जो राजा साहब के कमरे के बराबर है। राजा ये सुनकर हैरान रह गया, पर उसके बाद की चीजें उसके लिए और हैरान करने वाली थी। उन्होंने मेरी नस्वार की डिब्बी खोल ली और बेचारे देर तक छींकते ही रहे। फिर उन्होंने मेरी बंदूक की जांच की। उन्होंने पहले कभी बंदूक नहीं देखी थी, इसलिए ये उनके लिए बड़ी ही अजीब चीज थी। मेरी घड़ी को तो वो बेचारे मेरा देवता ही समझ बैठे, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक कई बार उसको देखता था। उसकी टिक टिक से उनको लगा मानो उसके अंदर मजदूर काम कर रहे हैं। उस सूची में उन सभी चीजों के बारे में जिक्र था, सिवाय उन 2 गुप्त जेबों की चीजों को छोड़कर जिनकी तलाशी देना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उन जेबों में मेरा चश्मा और एक आतिशी दर्पण था, जो कि वो खराब कर सकते थे। राजा ने उन सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में ध्यान से सुना। उसने खुद चलकर मुझे आदेश दिया कि मैं सब चीजें उसके हवाले कर दूं। मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे जल्दी ही आजादी मिल जाएगी, इसलिए मैंने अपना सारा सामान उसके हवाले कर दिया। पर बंदूक उनके हवाले करते समय मुझे न जाने क्या हुआ। मैंने राजा से कहा कि मैं आपको इसका प्रयोग दिखाना चाहता हूं। राजा अब मेरे इशारे समझने लगा था, तथा मैं भी वहां की भाषा उनके विद्वानों की मदद से थोड़ी बहुत बोलने लगा था। मैंने कहा, इसे बंदूक कहते हैं। ये हमारे संसार का सबसे आधुनिक हथियार है। इसमें ये गोलियां तथा इसको बारूद कहते हैं। इसमें यही भरा जाता है और इसे ऐसे चलाया जाता है। ए विशाल काय पुरुष, फिर इसे कभी मत चलाना। यह हमारा आदेश है। तुम अभी और इसी वक्त इसे हमारे हवाले कर दो।
उस समय तो मैं हंस नहीं पाया, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी बंदूक की आवाज से तो उन बेचारों की जान ही अटक गई थी। इसी प्रकार वहां मेरे दिन कट रहे थे। विद्वानों की सहायता तथा अपनी मेहनत से मैंने कुछ ही दिनों में उनका मन जीत लिया। अब मैं उनके बीच उनकी तरह रहने लगा था। राजा तथा उसकी प्रजा बेखटके मेरे पास आया जाया करती थी। उसी प्रकार दिन पर दिन बीत रहे थे। एक दिन मेरे मन में आया कि राजा से अपनी आजादी की बात करूं। और उस दिन जब राजा मुझसे मिलने आया तो मैंने राजा से कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूं। इस पर राजा का उत्तर था कि वो अपने मंत्रियों की सलाह के बगैर मुझे आजाद नहीं कर सकता। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की और फिर वो मुझे कुछ शर्तों के साथ आजाद करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें से प्रमुख ये था कि मैं अपनी मर्जी से उनका देश छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही कोई और ऐसा कदम उठा सकता हूं जो उनके कानून के खिलाफ हो। उसके साथ साथ ये भी कि संकट के समय मुझे उनकी सहायता के लिए सदा तैयार रहना होगा। मैं खुशी खुशी उनकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया और फिर मेरी बेड़ियां काटी जाने लगी।